हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होना है इस बार पास, तो आ चुका है सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2024। पेपर रहेगा कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का। देखिए स्टूडेंट्स, समय आपको 3 घंटे मिलेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। देखिए, बार बार यदि आप सामाजिक विज्ञान में पास होने से चूक रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की होगी, इसी कारण से आप पास नहीं हो पाए। चलिए, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार से आप पास होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने क्वेश्चनों को छोड़ा है, क्या आपसे गलतियां हुई थी, उन गलतियों को आप याद कर लें और अपने हाथ में एक कॉपी एक पेन उठा लीजिए। यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और यहाँ पर जो आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन जो बताए जाएंगे, इनको आपको याद भी करना है। इस पेपर का PDF भी मैं आपको दे दूंगा। PDF आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहाँ पर ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम पर पहुँच जाओगे, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोग इस वीडियो को देख कहाँ से रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी बताएं। आप सभी को बताना है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका सेंटर जो है वो कहाँ पर लगा है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, कहाँ पर लगता है। वैसे भी अगर आपने पहले एग्ज़ाम दी होगी तो आपको पता होगा कि कहाँ पर सेंटर लगता है, ये भी बताना है। और आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के अलावा किस विषय से आपने रुक जाना नहीं का फॉर्म डाला है वो भी बताइएगा, ताकि उस विषय का भी आपको हम वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। जल्दी से एक बार जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे स्टूडेंट्स, एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो। सभी को, जिसने फॉर्म भरा है उनको शेयर कर दो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी विषय की तैयारी करवाई जा रही है। चलिए, अब बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला देखेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो फिर पास होने के जो चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे ज़्यादा सही निकलना चाहिए। अगर आपको इधर उधर देखने का मौका मिलता है तो बिल्कुल उस मौके को आप अच्छे से उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और अच्छे से सही उत्तर करके आइएगा। और जो भी आंसर लिखो बिल्कुल सही लिखना है, शुद्ध वर्तनी में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। सबसे पहले हम सही विकल्प को देखेंगे। ध्यान रखिएगा, हमारे अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स है तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, तो इसे हम आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार, तो इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है? तो DAP आपका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई? तो आपको ध्यान रखना है केवल अपने आंसर को। आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1929 से। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले हमें देखने को मिली थी, जो प्रारंभ हुई थी, वो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो जापान की ये जो पुस्तक थी वो छपी थी 868 ईस्वी में। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने यही आंसर लगाएंगे। जिसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ग्राम स्वराज की अवधारणा की देन है गांधी जी की। गांधी जी की देन है। बेल्जियम
महाद्वीप का एक छोटा सा देश है? यूरोप महाद्वीप का, यूरोप आ जाएगा दूसरे वाले में। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे है कहा जाता है सांप्रदायिकवाद। संप्रदायवाद उसे कहा जाता है, संप्रदायवाद तीसरे वाले खालिस्तान में आप लिखेंगे। नंबर 4, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का घोषित किया है, संघ घोषित किया है। गैर नवीकरणीय साधन कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी जो पालन है वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। आगे यदि हम बात करें तो हमारे सत्य रहेंगे। सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखना है आप लोगों को और अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाकर रखना है ताकि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लो और याद हो जाए आप लोगों को, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा आउट ना हो। क्वेश्चन नंबर 1, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? सत्य। यहाँ पर आप सत्य लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें भी आप क्या लिख देंगे? सत्य। लाल टोपी तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, असत्य, नहीं थे। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई, सत्य। घरेलू हिंसा कानूनन अपराध है, सत्य। भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय भोपाल में है, असत्य। ये हमारे ट्रू फॉल्स हो गए हैं। आगे हम देखेंगे हमारे एक शब्द में उत्तर और जोड़ी को। पहले जोड़ी देख लेते हैं। तो चिपको आंदोलन जो है वो किससे था? वन कटाई से, कटाई की रोकथाम पर रोक लगाने हेतु था। और स्पिनिंग जेनी मशीन का जो काम किया जाता था उसको हम ऊन कताई में प्रयोग करते थे। इसका सूचना का अधिकार जो है सन 2005 में आया था। और सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है वो केरल है। और मुद्रीकरण 2016 में हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। इस प्रकार व्यवस्थित आप जोड़ी मिला लेंगे। हटा भी देता हूँ मैं किसको किससे, इस प्रकार आप जोड़ी मिला लेंगे। नंबर भी डाले हैं ताकि हमारा कोई दोस्त स्क्रीनशॉट ले तो उस तक भी अच्छे से पहुंच जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर आप लगाएंगे ब्राज़ील। ब्राज़ील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो देखिए सरदार जो होते हैं वो कौन सी नदी में नहाते हैं? नर्मदा नदी में। इस प्रकार से मतलब नर्मदा नदी पर बनाया गया था। फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो फ्रांस का चित्रकार। फ्रांस का कौन था? ये चित्रकार था। आप लिख सकते हैं फ्रांस का चित्रकार। करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की उपज है। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? बताइए। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो ये हुई थी चीन। चीन देश में सबसे पहले हुई थी। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में। 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ये हमारे 1 वर्ड हो गए। जिसके बाद में अब हमें उन क्वेश्चनों को भी पढ़ लेना चाहिए जो हमारे 2-2 नंबर में आते हैं, 3-3 नंबर में आते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चनों को हमें सिर्फ एक बार क्या करना है? पढ़ना है। तो हम कौन से क्वेश्चनों को इम्पोर्टेंट मान सकते हैं उनको भी आप देख लीजिए। हरित क्रांति से क्या आशय है? जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? खनिज आधारित उद्योग के नाम लिखिए। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं? देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं?
आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है, होम चार्ज मतलब देसी खर्चे क्या थे। ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देख सकते हैं आप, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देख सकते हैं सभी, ये मानचित्र में भी आपको दर्शाना रहता है, एक मानचित्र आपको एग्जाम हॉल में दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें हमने इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखा है। तो आप सभी, अगर आपको 6 से लेकर, एक बार कमेंट करके बता देना कि 6 से लेकर 23 तक भी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए क्या, तो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो में ही। ठीक है, अगर नहीं चाहिए कि ऑब्जेक्टिव मिल गए बहुत है, ये क्वेश्चन तो हम ढूंढ लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा सॉल्यूशन। अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। कौन सा सब्जेक्ट को लेकर हमें वीडियो बनाना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।